हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना प्रोफेसर पर। हम बात करेंगे आज यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 एग्जाम क्या है, इसको कैसे पास करें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। तो सभी लोग धैर्यपूर्वक बने रहे इस सेशन में। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको हम तैयारी कहां पर करवाते हैं इस एग्जाम की। तो अपना प्रोफेसर ऐप है हमारा, उसको सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन, जहां पर आपको तैयारी करवाई जाती है यूजीसी नेट जेआरएफ की। यहाँ पर हम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। पेपर 1 पढ़ाया जाता है यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य पेपर 1, साथ में हिस्ट्री, होम साइंस, एजुकेशन, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, इतने सब्जेक्ट की तैयारी आपको कहाँ पर, अपना प्रोफेसर पर कराई जाती है। और अभी आप लोगों को यहाँ पर जितने भी पेड कोर्स चल रहे हैं, इन सभी पेड कोर्स पर 2000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। तो सभी मित्र फटाफट बिना देरी किए इस ऑफर का लाभ उठाएं। आपके सामने ये ऑफर मात्र 5 अप्रैल तक है। 5 अप्रैल तक आप इस ऑफर में जुड़ सकते हैं। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए आपको जैसे ही ऐप पर जाएंगे, कूपन कोड आपको मिलेगा टारगेट 2024। इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वैसे ही आपकी फीस कम हो जाएगी। 2000 रुपए का आपको इस पे डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। और आप इस ऐप के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए आपको, पेपर 1 से संबंधित, पेपर 2 से संबंधित, या इस एप्लीकेशन में कोई समस्या आ रही, तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, इस पे आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह के आपको नेट एग्जाम के बारे में इसमें जानकारी चाहिए, एप्लीकेशन में क्या समस्याएं आ रही हैं, उसके बारे में आप इस नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, सभी मित्रों के लिए एक और जानकारी है कि हम यहाँ पर आपको फ्री में क्लास के नोट्स देते हैं। सारी क्लास के नोट्स जो हैं आपको फ्री में इस एप्लीकेशन पर मिलते हैं, अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन। तो सभी लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही होम पेज पर जाएंगे, अपने एप्लीकेशन में देखेंगे आपको यहाँ पर इस तरह से सेक्शन बने हुए हैं सभी। तो आपको यहाँ पर फ्री में वाईटी नोट्स जितने यूट्यूब पर क्लास होती है अपना प्रोफेसर की, सारे आपको यहाँ पर क्लासेस के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ बैच खुलकर आ जाएंगे। पीडीएफ होम साइंस का, एजुकेशन का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस, पेपर 1, हिंदी साहित्य, इस तरह से जितने भी आपके इस यूट्यूब चैनल पर बैच चल रहे हैं, उन सभी के संपूर्ण नोट्स विधिवत एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहां पर डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। आप इनको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, उनको प्रिंट आउट करके अपने पास रख के पढ़ सकते हैं। तो ये आपको इस एप्लीकेशन पर फ्री में सारी चीजें दी जा रही हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ कैसे पास करें। सबसे पहले हम इस एग्जाम में क्या क्या हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमें क्या जान लेना चाहिए, हमारी योग्यता क्या है, हमारी उम्र क्या है, हमें किस माध्यम से इस एग्जाम को देना है, ये सारी चीजें जितनी हैं उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो सभी मित्र बने रहे इस सेशन में अंत तक। देखते हैं हम एक एक स्टेप की बात करेंगे कि क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस एग्जाम को पास करने के लिए। इस एग्जाम में पास करने के लिए किन किन योग्यताओं की जरूरत है, क्या हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, उन सभी के बारे में हम जानकारी देखते हैं। नेट एग्जाम में योग्यता क्या है, नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए कौन से मित्र योग्य हैं इस फॉर्म को लगाने में। तो योग्यता क्या है हमारी इस एग्जाम को देने के लिए, इस एग्जाम में कौन से कैंडिडेट फॉर्म लगा सकते हैं। तो किसी भी कैंडिडेट्स को फॉर्म लगाने से पहले उसका पीजी होना चाहिए, पीजी में कम से कम उसका एडमिशन हो गया हो, उसके बाद ही आप इस एग्जाम में फॉर्म लगा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारे मित्रों के ये भी सवाल रहते हैं कि क्या हम पीजी के दौरान भी इस एग्जाम को दे सकते हैं या पीजी कंप्लीट करके इस एग्जाम को देते हैं। तो हाँ मित्रों, आप इस एग्जाम को पीजी के दौरान ही, पीजी में जैसे एडमिशन लेते हैं उसके बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपके इसमें कितने % मार्क्स होने चाहिए। देखिए,
आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकेंड सेमेस्टर हो गया, उसमें आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? कम से कम 55% आपके नंबर होने चाहिए। एमए में, पीजी में, किसी भी आप फील्ड में हो, साइंस में हो, आर्ट में हो, किसी भी फील्ड में हो, जो व्यक्ति जनरल में है, जनरल कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स की आवश्यकता है। आपको कम से कम 55% आपके पीजी में होने चाहिए। वहीं बात करते हैं हम एससी, ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, डिसेबल्ड या थर्ड जेंडर, इन सभी के लिए इस पीजी एग्जाम में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। जिनके पास यह योग्यता है, पीजी है, पीजी में 55% मार्क्स हैं, या जो एससी ओबीसी में है उनके लिए 50% मार्क्स हैं, जनरल वालों के लिए 55% मार्क्स हैं, वो सभी लोग इस एग्जाम को फॉर्म लगा सकते हैं, इस एग्जाम का फॉर्म लगा सकते हैं। और इस एग्जाम में क्या हमारे लिए होना आवश्यक है, कौन सी चीजें और हमारे लिए आवश्यक हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो बहुत सारे मित्रों के सवाल रहते हैं कि इस एग्जाम फॉर्म को लगाते वक्त कितनी फीस हमें देनी पड़ती है। तो नेट एग्जाम की फी क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो व्यक्ति जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट के लिए कितनी 1100 रुपए अभी वर्तमान में आपकी फीस लग रही है। कितनी? 1100 रुपए जो जनरल कैंडिडेट हैं। वही बात करते हैं हम जनरल ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, तो इनकी फीस कितनी लग रही है? 600 रुपए। कितनी रुपए लग रही है? 600 रुपए आपकी फीस लग रही है। वहीं पर जो व्यक्ति एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर हैं उनके लिए 350 रुपए ये फीस लग रही है। कितना रुपए फीस लग रही है? 350 रुपए। ठीक है, तो ये आपकी फी है। इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त आपको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे, आपका फॉर्म भर जाएगा। उससे पहले आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, पीजी में कितने % मार्क्स होने चाहिए, उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम देखते हैं इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। बहुत सारे मित्रों को ये नहीं जानकारी रहती कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसमें कैसे एग्जाम आता है, किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कैसे कितने नंबर का होता है, ये सारी जानकारी को हम देख लेते हैं कि इसका क्या पैटर्न है एग्जाम का। तो एमसीक्यू पैटर्न है आपके सामने। एमसीक्यू में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? इसमें 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। एक जनरल पेपर होता है, इसको पेपर 1 लोग कहते हैं। ये किसी भी सब्जेक्ट वाले व्यक्ति के लिए कॉमन होता है। कोई भी एग्जाम देने वाला व्यक्ति, सीएसआईआर नेट वाला हो, यूजीसी नेट में किसी भी विषय का व्यक्ति हो, उसके लिए ये पेपर जो है वो सामान्य सभी के लिए सेम पाठ्यक्रम होता है, सेम पैटर्न होता है। पैटर्न तो सेकंड सब्जेक्ट का बस सभी का यही होता है, बस उसमें सब्जेक्ट के अनुसार आपके सिलेबस होता है। ठीक है, तो आप इसमें कितने 50 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। 100 नंबर का आपके ये आपका फर्स्ट पेपर होता है। वही बात करते हैं हम सेकंड पेपर की, आपके सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में कितने होते हैं? आपके सब्जेक्ट में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसमें 2 नंबर आपके होते हैं, तो ये कितने नंबर का होगा? आपका 200 मार्क्स का। टोटल आपके कितने? 300 आपके कुछ 300 मार्क्स और 150 क्वेश्चन आपके होते हैं इस एग्जाम में। अब इन 300 नंबर के लिए और 150 क्वेश्चन के लिए, टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए समय कितना दिया जाता है? आपका समय जो है वो 3 घंटे रहता है। हर कैंडिडेट को इसमें 3 घंटे का रहता है। वहीं पर इसमें जो व्यक्ति डिसेबल्ड है उनके बारे में एक जानकारी है कि उनको यहाँ पर कुछ समय में भी छूट दी जाती है। प्रत्येक घंटे पर उनको 20 मिनट छूट मिलती है कि उनको हर घंटे पर यहाँ पर कितने 20 मिनट लगभग आपको छूट रहती है कि उन लोगों का राइटर रहता है और वो लोग क्वेश्चन को पढ़कर सुनाते हैं, तब वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर इस समय में जो है छूट रहती है प्रत्येक घंटे पर 20 मिनट। यह समय एनटीए हर डिसेबल्ड व्यक्ति को जो राइटर के साथ जाते हैं उनको यह छूट मिलती है। जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए ऐसी कोई भी छूट नहीं रहती,
उनके लिए 3 घंटे ये दिए जाते हैं। 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम का माध्यम क्या होता है, मीडियम क्या है। बहुत सारे मित्रों का जिनका अंग्रेजी माध्यम है उनको यह लगता है कि हमें हिंदी माध्यम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति हिंदी का है उसको यह रहता है कि कुछ शब्द कठिन होते हैं जिनको हिंदी में नहीं अंग्रेजी में आसानी से हम समझ सकते हैं, तो क्या हमें अंग्रेजी में भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा या सिर्फ हिंदी में ही मिलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे आपके सवाल रहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसमें आपको माध्यम क्या रहता है क्वेश्चन का। आपके सामने इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहेगा। तो यहाँ पर हिंदी माध्यम वालों के लिए भी और अंग्रेजी रहेगी और अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए भी सामने हिंदी दी जाएगी। किसी को ये नहीं रहेगा कि उनको हिंदी में सिर्फ दिया गया या अंग्रेजी वालों को सिर्फ अंग्रेजी में दिया गया, हिंदी में नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है। आप दोनों के लिए ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा। ठीक है, तो आप जो भी व्यक्ति हिंदी में है हिंदी में देख सकता है, अंग्रेजी में देख सकता है। जो बायलिंगुअल है हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझ सकता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर दोनों माध्यम से एग्जाम का माध्यम रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस एग्जाम में किस उम्र तक हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमारी एज लिमिट है। एज लिमिट के बारे में हम जान लेते हैं इसमें क्या एज लिमिट रहने वाली है। बहुत सारे मित्रों का सवाल रहता है भाई कि इसकी किस उम्र तक हम इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आखिर हम जान लेते हैं इसमें क्या हमारी उम्र रहने वाली है। जो व्यक्ति सबसे पहले यहाँ लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो व्यक्ति नेट का सिर्फ पास करना है आपको, तो यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ओनली नेट के लिए यहाँ पर किसी भी उम्र तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। नेट के लिए सिर्फ नेट पास करने वाले व्यक्तियों के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, वो किसी भी उम्र में नेट का एग्जाम दे सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं कि जेआरएफ आप किस एग्जाम तक पास कर सकते हैं। तो जेआरएफ को पास करने के लिए आपकी एज लिमिट है, उसमें आपको जो किसी भी जेआरएफ पास करने के लिए किसी भी कैटेगरी में व्यक्ति हो उसके लिए यहाँ पर एज लिमिट लगाई गई है। क्या एज लिमिट है? जनरल में जो व्यक्ति हैं उनके लिए कितनी 30 साल उम्र तक जनरल का जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए ये एज लिमिट है। वहीं पर जनरल में जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी अगर बात करें हम तो उनके लिए 35 यही एज लिमिट है। कितनी है? 35 है। ठीक है, वहीं हम बात कर लेते हैं एससी, ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, तो इनके लिए ये जो एज लिमिट है जेआरएफ की वो 35 है। 35 साल तक आप इस एग्जाम को भर सकते हैं, इस एग्जाम का फॉर्म आप दे सकते हैं। फीमेल के लिए एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, थर्ड जेंडर में हो, पीडब्ल्यूडी में हो, सभी के लिए एज लिमिट जो है वो 35 ही रहने वाली है। फीमेल के लिए 35 रहने वाली है, तो हर फीमेल को इसके लिए सचेत रहना है। किसी भी तरह के आपके मन में ऐसी भ्रांति रहनी चाहिए कि हम जनरल में हैं तो 30 के बाद हम फॉर्म नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है। आप 35 तक इस एग्जाम को दे सकती हैं। आप महिला हैं, जनरल में हैं, एससी में हैं, ओबीसी में हैं, एसटी में हैं, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, तो आप 35 साल तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। वही नेट के लिए, ओनली नेट के लिए आप किसी भी उम्र तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भाई इस एनटीए एग्जाम में भी क्या रिजर्वेशन रहता है। बहुत सारे मित्रों को यह जानकारी नहीं है कि भाई इस एग्जाम में क्या रिजर्वेशन भी मिलता है। तो क्या रिजर्वेशन है इसके बारे में जान लेते हैं। रिजर्वेशन इस एग्जाम में भी है, कितने % का रिजर्वेशन मिलता है इसके बारे में हम जानकारी देते हैं आपको। यहाँ पर जो कैंडिडेट एससी में है उनके लिए क्या रिजर्वेशन रहने वाला है। 15% का रिजर्वेशन एससी कैंडिडेट्स को मिलने वाला है जो एससी कैंडिडेट हैं। ठीक है, एससी के लिए कितना? 15%। वही बात करते हैं हम एसटी की, तो एसटी कैंडिडेट के लिए 7.5% का
रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, कितना परसेंट है? 7.5। एससी के लिए 15%। वही हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 27%, कितने परसेंट? 27% का रिजर्वेशन दिया जाता है। कितना? 27% का रिजर्वेशन यहाँ पर रहता है। वही हम बात कर लेते हैं जनरल में जो ईडब्ल्यूएस हैं, इनके लिए कितने परसेंट की रिजर्वेशन है? तो इनके लिए 10% का रिजर्वेशन यहाँ पर मिलता है। जो व्यक्ति जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में जो कैंडिडेट है उनके लिए पीडब्ल्यूडी 4% का इनको भी छूट मिलता है। पीडब्ल्यूडी 4% ऑफ स्टेट इन अबव मेंशन कैटेगरी। ठीक है, डिसेबिलिटी 40%। अगर 40% की आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको कितना? 4% की आपको यहाँ पर छूट मिलने वाली है। इसी परसेंट के आधार पर आप अगर और अधिक आपके अंदर डिसेबिलिटी का परसेंटेज है तो ये जो आपका है, ये आपका रिजर्वेशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी थी नेट एग्जाम में कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या माध्यम होना चाहिए, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना समय होता है, सारी चीजें आपके सामने ये हमने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आप लोग इस जानकारी को भली भांति समझ गए होंगे। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको हम भी इस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। वो कहाँ पर करवाते हैं, किस तरह से आप उसमें जुड़ सकते हैं, क्या कुछ उस पर अभी ऑफर चल रहा है। देखिए, आपको ये एग्जाम पास करनी है, खुद से पास करना इतने बड़े एग्जाम को थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। खासकर जो व्यक्ति जॉब में है या जो व्यक्ति पीजी कर रहा है, उसके लिए इतने बड़े एग्जाम को पास करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा आपके पास माध्यम होना चाहिए जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी विधिवत मिल जाए। तो आपको अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर हम सारी चीजें तैयारी करवाते हैं। वहां पर हम किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं हम बात करते हैं। यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ाते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, होम साइंस पढ़ाते हैं, एजुकेशन, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 जो सभी के लिए कॉमन है। यहाँ पर पेपर 1 भी आपको पढ़ाया जाता है। एक एक शब्द आपको भली भांति पेपर 1 को समझाया जाता है। और हाँ, जो चीजें आपको यहाँ पर नहीं समझ आती हैं उसके लिए आप लोग हमारे इस एप्लीकेशन नंबर पर भी हमसे एप्लीकेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स के बारे में जानकारी लेते हैं कि आपको पेड क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है। तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर 9354461655 इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, आप सभी मित्रों के लिए अभी यहाँ पर जो हम तैयारी करवा रहे हैं, एडमिशन क्लोज होने जा रहे हैं, लास्ट ऑफर आपके लिए आया है। कितना? हमारे प्रत्येक जो पेड बैच है उसकी फीस में आपको अभी यहाँ पर 2000 का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है, एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। कितना? 2000 का। ये ऑफर सभी मित्रों के लिए है जो मित्र गांव में दूर दराज से हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उन सभी के लिए लास्ट ऑफर है। आप सभी लोग बिना देरी किए 5 अप्रैल तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। 5 अप्रैल तक आपको हर कोर्स पर आपको कितना परसेंट का? 2000 रुपए का आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। टारगेट 20 में ज़रफ करना है, तो इसलिए आपको यहां पर जुड़ना है। टारगेट 20 आपका कूपन कोड होगा। जैसे इसको अप्लाई करेंगे आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने में तो आपको 2000 रुपए का ऑफ मिल जाएगा, 2000 की छूट मिल जाएगी, आपकी फीस कम हो जाएगी। बाकी आप हमारे इस एप्लीकेशन की वेबसाइट पे भी जुड़ सकते हैं www.apnaprofessor.com पर। यहाँ पर भी आपको इसकी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जो लोग पीसी लैपटॉप में चलाना चाहते हैं, यहाँ पर आप इसको ओपन करके यहाँ पर आप अपना नंबर डाल के लॉगिन करके देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको फ्री में भी बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे क्लास के नोट्स जो आपको अपना प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासेस चल रही हैं, होम साइंस, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिंदी, पेपर 1, इन सभी के एप्लीकेशन पर आपको फ्री में नोट्स मिलते हैं।
फ्री में नोट्स मिलते हैं। तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर गूगल पर आप जैसे अपना प्रोफेसर लिखेंगे, आपको हमारे एप्लीकेशन के बारे में लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके जैसे ही होम पेज पर जाएंगे, आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ ओपन होके आएगा। सिलेबस आपको मिल जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज है यहाँ पर आपको वाईटी क्लास नोट्स में जाना है। जैसे ही आप जाएंगे वाईटी क्लास नोट्स में, तो आपको देखेंगे इस तरह से सारे बैच के आपके सामने नोट्स मिल जाएंगे। होम साइंस वाईटी बैच, एजुकेशन वाईटी बैच, हिस्ट्री वाईटी बैच, पॉलिटिकल साइंस वाईटी बैच, होम साइंस वाईटी, सारे जितने भी बैच वीर हनुमाना के नोट्स जो आप लोग अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बैच वीर हनुमाना के सभी नोट्स आपको यहाँ पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का द्रौपदी बैच जो आपको पढ़ाया गया, उसके सारे नोट्स विल मैनेज तरीके से यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में, इनको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपको हमारे अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर सारी फ्री में सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी और आप इस तरह से हमसे जुड़ सकते हैं। ये भी आपको सारी चीजें पता लगी होंगी, हम क्या क्या आपको पढ़ाते हैं, सारी चीजें आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई। मिलते हैं फिर हम अगले सेशन में, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन के साथ।